आज के सास ससुर थोड़ा विचार करें, कैसा कैसा प्रेम करते हैं श्री दशरथ जी जानकी जी से। बहू हैं, नित्य विमान जाते हैं। अब वहां जनक जी का ऐसा हृदय है, अब वे केवल अपनी लाली के लिए जल भेजेंगे, केवल अपनी लाली के लिए अन्न सामग्री भेजेंगे। उनके मन में चिंतन होता है कि भाई ऐसे तो नहीं करेंगे हम कि केवल अपनी लाली के लिए भेजें। तो श्री जनक जी महाराज और उदार हैं, वो इतना जल और इतनी अन्न सामग्री भेजते हैं कि पूरा अयोध्या पाता है। जब तक श्री जानकी जी अयोध्या में विराजी, अन्न जल सब कुछ एक संत महापुरुष की भावना से सब मिथिला जी से आता है और सब प्रेम से पाते हैं। अब उसका एक बहुत सुंदर भाव और प्रकट हुआ कि अब विमान आते हैं और उन विमानों में अन्न सामग्री, जल सामग्री, अब जैसे महाराज जी का भी नियम है गंगा जल पान करते हैं तो नित्य गंगा जल आता है, ऐसे ही श्री जानकी जी के लिए भी विमान आदियों में सब जल आदि सब भर के जाता है, पूरे अयोध्या के लिए जाता है, राघव जी के लिए, कौशल्या जी के लिए, संपूर्ण सब लोगों के लिए। तो विमान में कभी श्री लक्ष्मी निधि भैया बैठ के चले जाते हैं, श्री जानकी जी से मिले आते हैं, कभी सुनैना मैया चली जाती हैं, जानकी जी से मिले आती हैं। मतलब हर दिन जो प्रसादी आती है वहां से सब सामग्री, तो कोई ना कोई मिथिला से आ भी जाता है श्री जानकी जी से मिलने। श्री जनक जी महाराज भी आते हैं, जानकी जी से मिलते हैं। लेकिन जनक जी का एक नियम है, आते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, दशरथ जी बार बार निवेदन करते हैं कि जनक जी यहीं विराजिए, यहीं विराज। अब समधी का प्रेम तो होता ही है, खूब निवेदन करते हैं कि आप यहीं विराजो। अब संकोचवश वे दशरथ जी की बात मान के रुक भी जाते हैं, लेकिन जनक जी का नियम है वो कुछ पाते नहीं है। क्यों? ऐसी भावना है, हमारे सब भारत के प्राचीन काल की भी भावना रही कि कन्या का दान किया है और दान की गई किसी भी भावना में फिर अपना अधिकार नहीं मानते हैं। और कन्यादान हुआ है तो फिर कन्या जहां विराजे उसका अन्न जल कैसे पावे? तो श्री जनक जी कुछ नहीं पाते। अब संकोचवश रह तो जाते हैं, एक एक दो दो रात्रि तक रुक जाते हैं, लेकिन दो दो रात्रि तक व्रत में ही रहते हैं, निर्जला से रहते हैं। तो दशरथ जी यहां बड़े संकोच में आते हैं। अब इनको रोकने का मन भी होता है और ये रुकते भी हैं तो कुछ पाते नहीं है। तो श्री दशरथ जी ने